स्वामी प्रियधर्मी श्रावक अर्णक। धर्म पालन की दो स्थितियां हैं, दृढ़ धारणा और अटूट विश्वास। दृश्य जगत को सही जानना और अदृश्य धर्म को पूरी तरह मानना। धारणा और मान्यता दो पर्थ धर्म पालक के लिए। चंपापुरी का सेठ अर्णक ऐसा ही दृढ़ धर्मी श्रमणोपासक था, जिसे अपने धर्म पर अटूट विश्वास था। उसका धर्म था निर्ग्रंथ धर्म। घटना उन दिनों की है जब 19वें तीर्थंकर मल्ली भगवंती श्रमण नहीं बनी थी, घर पर ही रह रही थी। चंपापुरी सेठ साहूकारों की समृद्ध और सुंदर नगरी थी। गोप ग्वाले, श्रमिक, शिल्पी, कृषक आदि भी चंपा नगरी में थे, पर अधिकता श्रेष्ठी व्यापारियों को ही थी। इस नगरी का राजा था चंद्रछाय, जो न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा था। इसी चंपापुरी में अर्णक व्यापारी भी रहता था। अर्णक श्रावक व्रती श्रेष्ठी था। उसके हर क्रियाकलाप में धर्म की उपासना बनी रहती थी। जिन दो हाथों में वह धन कमाता था, उन्हीं दो हाथों से यथाशक्ति बांटता भी था। कोई कितनी ही ईमानदारी से धन कमाए, यदि उसका धन दूसरे के नाम में नहीं आता तो वह धन लोक परलोक दोनों बिगाड़ देता है। इसलिए उपार्जित धन का कम से कम 10वां भाग तो दूसरों को देना ही चाहिए। अर्णक तो इससे भी अधिक बांटता था। अर्णक का व्यापार आयात निर्यात का था। समुद्र पार दूर देशों में वह अपना माल बेचता था और वहाँ का माल लाकर अपने देश में बेचता था। जब भी वह विदेश जाता था, अपने खर्चे से चंपापुरी के अन्य व्यापारियों को भी साथ ले जाता था। इस तरह उसमें दूसरों को सहयोग देने की भावना भी भरपूर थी। अर्णक ने एक बार एक नए द्वीप में जाने का विचार किया। समुद्र यात्रा तो स्वभाव से ही संकटपूर्ण होती है, पर जाने पहचाने द्वीप में यात्रा का जोखिम उठाया जा सकता है। अतः अनजान द्वीप के लिए समुद्र यात्रा करने के लिए अर्णक के साथियों ने इनकार कर दिया। कुछ अनुभवी लोगों ने अर्णक से यह भी कहा कि तुम भी मत जाओ। नयों प्रयोग के नाम पर संकट मोल लेना बुद्धिमानी नहीं है। पर अर्णक साहसी और दृढ़ व्रती था। उसे धर्म पर अटूट विश्वास था। जब उसके पुराने साथियों ने साथ जाने से इनकार कर दिया तो उसने नए साथियों को तैयार किया और उन्हें समझाया। संकट अपने कृत कर्मों के परिणाम होते हैं। समय से पूर्व तो यमराज भी हमारे प्राण लेने का साहस नहीं कर सकता। मौत यदि आनी है तो घर पर भी आएगी, और यदि उसका समय नहीं है तो वह समुद्र में भी नहीं आएगी। अतः अपने पुण्यों पर भरोसा करके मेरे साथ चलो, फिर धर्म को हमारे साथ रहेगा ही। धर्म हमारा सच्चा और शक्तिशाली मित्र है। अर्णक की बात उसकी नई साथियों ने मान तो ली, फिर भी उनका मन संशयग्रस्त था। जो अर्णक के साथ बीतेगी उसे हम भी सहेंगे। यह सोच अर्णक के नए साथी उसके साथ नए द्वीप जाने की तैयार हो गए। यथा समय माल से लदे जहाज रवाना हुए। सागर की उत्ताल तरंगों पर बीच से अर्णक का विशाल जहाज चल रहा था। उसी में वह और उसके साथी बैठे थे। पीछे पीछे माल से भरे जहाज चल रहे थे। अर्णक के जहाज सागर तट से 100 योजन दूर जा चुके थे। जिस जहाज में वह अपनी साथियों के साथ बैठा था, वह अन्य जहाज़ों से आगे था। एकाएक ही अर्णक का जहाज हिलने लगा। सागर की लहरें ऊंची उठी। एक भयंकर गर्जना के साथ एक दैत्य प्रकट हो गया। दैत्य की लंबाई ताड़ वृक्ष जैसी थी। उसका रंग भी ताड़ के तने जैसे काला था। देह पर बड़े बड़े बाल थे। उसकी आंखें बड़ी डरावनी थी। एक हाथ में चमकता हुआ खड्ग था। उसका मुंह बहुत चौड़ा गुफा जैसा था। दैत्य ने अट्टहास करके कहा, आज मैं तुम सबका भक्षण करूंगा। दैत्य का भयंकर रूप और उसकी चुनौती सुनकर अर्णक के साथी घबरा गए। सब अपने अपने इष्ट देवों को याद करने लगे। कुछ तो खुलकर अर्णक को गालियां दे रहे थे। अरे दुष्ट, तेरी बात मानकर यहाँ हमें अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। जिन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम्हारे साथ नहीं आए, वे ही बुद्धिमान थे। हाय हाय, ये दैत्य हमारे प्राण ले लेगा। हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अर्णक ने सबको समझाया, भाइयों, समय से पहले तुम्हें कोई नहीं मार सकता, अतः मृत्यु से डरो मत। यदि उसे अभी ही आना है तो डर किस बात का। धर्म की शरण लो, धर्म ही बेड़ा पार करेगा। ये कह अर्णक ने धन की शरण ले ली। उसने धन संपत्ति, परिवार, देह सबका मोह त्याग दिया और जोर जोर से अरिहंत शरणम, सिद्धम शरणम, साधु शरणम, केवली शरणम, 4 शरण ली। उसके साथ अन्य व्यापारियों ने भी चारों की शरण ली। इसके बाद अर्णक ने यह संकल्प किया, जब तक ये संकट दूर न हो तब तक मैं अनशन, पान आदि चारों आहारों का त्याग करता हूँ। यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं यावत जीवन संसार स्वीकार करता हूँ। ये संकल्प करके अर्णक कार्यसग में लीन हो गया। उसे धर्म ध्यान में डूबा देख दैत्य ने उसे ललकारा, अरे धूर्त, ये तूने क्या ढोंग रचा है? यदि तू अपने साथियों के प्राण बचाना चाहता है और स्वयं भी बचना चाहता है तो ये ढोंग छोड़ दे, वरना मैं तेरे जहाज को अभी डुबाता हूँ। अर्णक ने दैत्य की बात सुनी अनसुनी कर दी। दैत्य ने उसे पुनः ललकारा तो भी अर्णक ने ध्यान नहीं दिया। इस पर दैत्य क्रुद्ध हो गया और उसने अर्णक के जहाज को अपनी हथेली पर इस तरह उठा लिया जैसे कोई गेंद को उठा लेते हैं।
दैत्य की विशाल हथेली पर जहाज को देख उसमें बैठे यात्री रोने बिलखने लगे और अर्नक से कहने लगे, अरे हठी, तू दैत्य की बात मान क्यों नहीं लेता? तेरी हठ के कारण यदि ये हमें समुद्रों में डुबो देगा। तेरे ऐसे झूठे धर्म विश्वास का क्या लाभ कि हमें प्राणों के हाथ धोना पड़ रहा है। अर्नक ने साथी व्यापारियों की चीख पुकार पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें और ज्यादा विचलित करने के उद्देश्य से दैत्य अपने हथेली पर रखे जहाज को हिला डुला रहा था और कहता जाता था, धर्म का ढोंग आज तुम्हें ले बैठेगा। इस बगुला भगत अर्नक को देखो, कैसे आंखें मूंद किए बैठा है। मैं आज इसे भी तो जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे पाखंडी अर्नक, धर्म के पीछे तू आत्महत्या कर रहा है। तेरी भलाई इसी में है कि धर्म का त्याग करके मेरी शरण ले ले। पर हम तो आपकी ही शरण है, व्यापारियों ने दैत्य से कहा। इसी पाखंडी के प्राण हमें तो छोड़ दो, एक पापी पूरी नाव को लेकर डूबता है। दैत्य ने व्यापारियों से कहा, यदि तुम प्राण बचाना चाहते हो तो अर्नक से धर्म छुड़वाओ। काफी देर हो गई। अर्नक ध्यान में ही था कि भयंकर दैत्य एक दिव्य रूपधारी देव में बदल गया। उसने जहाज को समुद्र की तह पर टिकाया और हाथ जोड़कर अर्नक से बोला, मैं हार गया अर्नक, परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए। तुम सच्चे और दृढ़व्रती श्रावक हो। ये बात मैंने पहले कानों से सुनी थी, अब आंखों से देख लिया। इंद्र ने अपनी सभा में कहा था कि श्रावक अर्नक इतना दृढ़व्रती कि उसे धर्म पद से कोई डिगा नहीं सकता। इंद्र के कथन ने मुझे संदेह हुआ तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेने चला आया। देख लिया तुम्हें, तुम्हारे साथी भी देखे जो धर्म छोड़ने को न केवल तैयार हो गए बल्कि उसे छोड़ भी दिया। ये देव ने अर्नक की बार बार प्रशंसा की और चला गया। अर्नक के जहाज सकुशल नए द्वीप पहुंचे। सबने काफी धन कमाया और सकुशल चंपापुरी लौट आए। अर्नक के धर्म धैर्य की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। देव ने अर्नक को 2 दिव्य कुंडल भी दिए थे, जिन्हें पहनकर जब अर्नक निकला था तो लोग उन्हें देखकर कहते, धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करने वाला सदा रक्षित रहता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।